पूर्वी राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी परियोजना में 90% व्यय केंद्र सरकार करेगी। बाकी 10% राज्य सरकार को करना होगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस मामले में जमीनों को बेचने की बात सामने आने पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि यह मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी जमीन की नीलामी नहीं की गई है। पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय ईआरसीपी को लेके इन्होंने पूरे राजस्थान में भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं और हम अपने बूते पे ईआरसीपी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्थान के अंदर जो सिंचाई विभाग की सरप्लस जमीनें हैं, जो हमारे विभाग के किसी काम की नहीं है, जो खाली पड़ी है, लोग जिस पर अतिक्रमण कर रहे हैं और वो जो बेशकीमती है उसको बेच के और उस पैसों से ईआरसीपी प्रोजेक्ट को पूरा करने की पिछली सरकार ने बात की थी। और जहाँ तक जमीन को की नीलामी की बात है, तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमने 1 इंच भी जमीन ने तो हमने नीलाम करी और नहीं, मतलब नीलामी के लिए हमने कोई लगाई। ये सारा का सारा जो ये जो प्रक्रिया है ये पुरानी कांग्रेस सरकार की है। 2022 के अंदर कांग्रेस सरकार के ने अपने कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन लिया था कि हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग की सरप्लस जमीनें जो खाली पड़ी है हम उसको बेच के पैसा लेंगे। ये 2022 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कैबिनेट का, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उनकी कैबिनेट का एक डिसीजन था। उसके बाद ये अक्टूबर 2023 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। काफ़ी ज़मीनों की नीलामी लगी, लेकिन सिर्फ 2 ज़मीनें अलवर और बीकानेर की 2 ज़मीनों पे ऑक्शन बोली लगी, बाकी पे कोई बोली लगाने वाला आया नहीं। 2 ज़मीनों की बोली लगी और वो प्रक्रिया बोली की अक्टूबर 2023 तक के वो हमारी सरकार से पहले की सारी प्रक्रिया है। जब हमारी सरकार आई, सरकार आने के बाद जब क्योंकि अलवर की जो जमीन वहाँ बीकानेर की ज़मीन है उस पर तो कोर्ट का स्टे है, क्योंकि 2 पार्टी आपस के अंदर लड़ने लग गई। अलवर की जमीन है, उस जमीन के अंदर उद्यान विभाग जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वो कोई वर्षों से नर्सरी चलाता है। इसका जब हमें पता लगा कि वहाँ पर उद्यान विभाग की नर्सरी है तो तत्काल प्रभाव से हमने ये जो प्रक्रिया थी उसको हमने रोक दिया है। और अब हमारी सरकार इस जो नीलामी प्रक्रिया है उसको समाप्त करेगी